अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम बे आइंस का लेसन नंबर 4 देखेंगे एंड इस लेसन में हम सीखेंगे जेनेटिव केस। जेनेटिव केस क्या होता है, हम इसको कब यूज़ करते हैं एंड इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम आज के लेसन में देखेंगे। जैसे कि हमने नोमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव केसेस पढ़े हैं, इसी तरह अब हम बे आइंस के अंदर जेनेटिव केस सीखेंगे। जेनेटिव केस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम नोमिनेटिव केस जो है, आर्टिकल्स जो हैं वो दिया, दी, दास और इनडेफिनिट आर्टिकल्स आइन, आइने यूज़ करते हैं। और आकुजाटिव केस के अंदर हम क्या करते हैं, मैस्कुलन में चेंजिंग आ जाती है, मैस्कुलन का दिया देन में चेंज हो जाता है और आइन, आइनन में। इसी तरह डाटिव केस के अंदर क्या होता है, डाटिव केस के अंदर मैस्कुलन एंड न्यूट्रल देम में चेंज हो जाते हैं, यानी मैस्कुलन का दिया एंड न्यूट्रल का दास देम में चेंज हो जाता है और आइन, आइनम में चेंज हो जाता है। जबकि फेमिनाइन का दी दिया में और आइने, आइनर में चेंज हो जाता है और प्लूरल में देन प्लस एन यानी दी देन में चेंज हो जाता है और प्लस एन यानी जो आगे नाउन आ रहा होता है उसके आगे एन का इजाफा हो जाता है। जैसे दी फ्रोइंडे प्लूरल है, दी फ्रोइंडे फ्रेंड्स प्लूरल, फ्रोइंड से फ्रोइंडे। जब हम डाटिव केस लगेगा तो देन फ्रोइंडन हो जाएगा, देन फ्रोइंडन। अब हम जेनेटिव केस देखते हैं। जेनेटिव केस के अंदर क्या होता है, मैस्कुलन का दिया दैस में चेंज हो जाता है, मैस्कुलन का दिया दैस में चेंज हो जाता है और प्लस एस यानी कि जो भी आगे नाउन आ रहा है उसमें एस का इजाफा हो जाएगा और आइन, आइनस में चेंज हो जाता है उन प्लस एस। फेमिनाइन का दी दिया में और आइने, आइनर में चेंज हो जाता है। जबकि न्यूट्रल के अंदर बी मैस्कुलन की तरह दैस प्लस एस, दास न्यूट्रल का दास दैस में चेंज हो जाता है और आइन, आइनस में उन प्लस एस का इजाफा हो जाता है। सिमिलरली प्लूरल का जो दी है वो दिया में चेंज हो जाता है, यानी फेमिनाइन और प्लूरल के साथ दिया लगता है जबकि मैस्कुलन और न्यूट्रल के साथ दैस लगता है। जेनेटिव केस के अंदर मैस्कुलन और न्यूट्रल दैस में चेंज हो जाते हैं और फेमिनाइन और प्लूरल दिया में। फेमिनाइन और प्लूरल का आर्टिकल जो है वो दिया हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हमें जेनेटिव केस की ज़रूरत कब पड़ती है, हम जेनेटिव केस को कब कब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे, जैसे नाउन नाउन कॉम्बिनेशंस। नाउन कॉम्बिनेशंस यानी जब 2 नाउन इकट्ठे आ जाएं और आफ्टर स्पेसिफिक प्रपोजिशंस। आफ्टर स्पेसिफिक प्रपोजिशंस जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ आकुजाटिव प्रपोजिशंस होती हैं, कुछ डाटिव प्रपोजिशंस होती हैं। अब हम आज के लेसन में देखेंगे जेनेटिव प्रपोजिशंस। जेनेटिव प्रपोजिशंस यानी ऐसी प्रपोजिशंस जिनके साथ जेनेटिव केस लगता है। सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे नाउन नाउन कॉम्बिनेशंस। नाउन कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, 2 नाउन्स को आपस में जब कंबाइन करके लिखा जाता है तो इन दोनों के दरमियान में जेनेटिव केस लगता है। जैसे कि दास डिस्प्ले, दास हैंडी, इन दोनों को जब हम आपस में इकट्ठा लिखेंगे तो दास हैंडी के साथ जेनेटिव केस लग जाएगा। हैंडी का जो दास आर्टिकल है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि दास न्यूट्रल जो है वो दैस में चेंज हो जाता है और प्लस एस, दैस प्लस एस यानी दास दैस में चेंज हो गया और हैंडी में प्लस एस का इजाफा हो गया, हैंडी से हैंडीज। तो दास डिस्प्ले, दास हैंडीज। जब 2 नाउन इकट्ठे आए कि हैंडी का डिस्प्ले, हैंडी का डिस्प्ले, 2 नाउन इकट्ठे आ गए तो फिर जेनेटिव केस लग जाएगा। दास डिस्प्ले des Handys ist kaputt. Das Display des Handys ist kaputt. Die Tasche, die Frau। अब 2 नाउन्स को, इन 2 नाउन्स को हम कंबाइन करें तो जो सेकंड नाउन होता है उसके साथ जेनेटिव केस लग जाएगा, उसका आर्टिकल चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम जेनेटिव केस में क्या करते हैं,
फेमिनाइन का दी दिया में चेंज हो जाता है, तो फिर दी दिया में चेंज हो जाएगा और आपस में हम कंबाइन करके इन दो नाउन्स को लिख लेंगे दी ठाशे दिया फ्राउ, यानी फ्राउ का ठाशे, फ्राउ का बैग, दी ठाशे दिया फ्राउ, दो नाउन हमने इकट्ठे लिख लिए। दी ठाशे दिया फ्राउ इस्ट शून, दी ठाशे दिया फ्राउ इस्ट शून। Das Leben plus der Student। अब हम das Leben और der Student इन दो नाउन्स को आपस में मिलाएंगे तो जेनेटिव केस लग जाएगा, यानी दिया जो है उसके साथ दिया स्टूडेंट, इसके साथ हम जेनेटिव केस लगा देंगे और जेनेटिव केस के अंदर मैस्कुलिन का दिया दैस में चेंज हो जाता है और प्लस एस, तो स्टूडेंट के साथ एस का इजाफा हो जाएगा स्टूडेंट्स, दास लेबन दैस स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की जिंदगी, स्टूडेंट्स की जिंदगी दास लेबन दैस स्टूडेंट्स इस्ट लाइस्ट, लाइस्ट यानी आसान होती है, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी आसान होती है, तो इसके अंदर जब दो नाउन दास लेबन दैस स्टूडेंट्स आया तो जेनेटिव केस लग गया, यानी दो नाउन इकट्ठे लिखे जा रहे हैं। सिमिलरली दास आउटो माइन फाठा, दास आउटो और माइन फाठा इकट्ठा लिखेंगे, दो नाउन्स को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे भी हम जेनेटिव केस लगा देंगे। माइन फाटा, फाटा मैस्कुलिन है तो माइन के साथ एस का इजाफा हो जाएगा, माइनस। दास आउटो माइनस फाटर्स, माइन जो है जैसे दिया दैस में चेंज हो जाता है वैसे ही माइन माइनस में, डाइन डाइनस में, जाइन जाइनस में चेंज हो जाता है और प्लस एस का इजाफा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दास आउट हो माइनस फाटर्स, यानी मेरे वालिद की आउट हो, तो दोनों नाउन इकट्ठे लिखे गए, दास आउट हो माइनस फाटर्स इस्ट बिक्वेम, दास आउट हो माइनस फाटर्स इस्ट बिक्वेम। अब नेक्स्ट हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस क्या था, आफ्टर स्पेसिफिक प्रपोजिशंस, यानी कुछ ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं जो कि जेनेटिव प्रपोजिशंस कहलाती हैं और उनके साथ हम जेनेटिव केस लगाते हैं। जैसे कि हम 4 प्रपोजिशंस इस लेसन में डिस्कस करेंगे, वेगन, वेरेंट, इनाहाल्ब और आउजाहाल्ब। वेगन का मीनिंग होता है वजह से, वजह से, वेगन वजह से, वेरेंट यानी दौरान, ड्यूरिंग दौरान, इनाहाल्ब, इनाहाल्ब यानी विदिन, विदिन के अंदर यानी किसी एरिया के अंदर, किसी टाइम के अंदर, ठीक है। औजाहाल्ब, औजाहाल्ब यानी किसी एरिया से बाहर, जैसे हम कहें इस मार्केट से औजाहाल्ब, औजाहाल्ब दैस सुपरमार्केट्स, तो हम जब सुपरमार्केट के साथ यानी सुपरमार्केट से बाहर का एरिया शो रहा है, औजाहाल्ब बाहर को शो कर रहा है, आउटसाइड। अब हम फर्स्ट प्रपोजिशन देखते हैं, वेगन। वेगन का मीनिंग है बिकॉज ऑफ यानी वजह से, बिकॉज ऑफ वजह से, जैसे कि वेगन दस श्लेष्टन वेटर्स, वैठा जो है उसका आर्टिकल जो है वो दास वैठा से दस हो गया। वेगन दस श्लेष्टन वेटर्स ब्लाइबन विया सुहाउजे, Wegen des schlechten Wetters bleiben wir zu Hause. Wegen der langen Arbeit ist sie müde. दी आबाइट होता है यानी ये फेमिनाइन है तो फेमिनाइन का दी दिया में चेंज हो जाता है। वेगन प्रपोजिशन लगी, वेगन प्रपोजिशन जेनेटिव प्रपोजिशन है, यानी इसके बाद जो भी नाउन आ रहा होगा उसके साथ जेनेटिव केस लग जाएगा। तो दी आबाइट आ रहा है तो दी आबाइट, दी आर्टिकल जो है वो दिया में चेंज हो जाता है जेनेटिव केस के अंदर, तो हो जाएगा वेगन दिया लांगन आबाइट ist sie müde. Wegen des hohen Preises kaufen wir es nicht. Wegen des hohen Preises kaufen wir es nicht. दिया प्राइस होता है, दिया दस में चेंज हो जाएगा और प्राइस में
ES का इजाफा हो जाएगा। S या ES का इजाफा होता है, यानी जब भी कोई नाउन S से जो है वो एंड हो रहा हो, S से, Z से या S सेट से या X से, ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके बाद हम ES का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे S आ रहा है तो S के साथ हम ES का इजाफा कर देंगे। वेगन दस हुहन प्राइजेस kaufen wir es nicht। तो यहाँ पे वेगन प्रापोजिशन की वजह से जेनेटिव केस लग गया, क्योंकि वेगन प्रापोजिशन जो है वो जेनेटिव प्रापोजिशन है और उसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके साथ जेनेटिव केस लग जाएगा। नेक्स्ट प्रापोजिशन है वेरेंट। वेरेंट यानी ड्यूरिंग, दौरान, किसी काम के दौरान, वेरेंट क्लास के दौरान, काम के दौरान, तो तब हम वेरेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहें वेरेंट दस एसेंस, यानी खाने के दौरान, वेरेंट दस एसेंस लेजे इश दिसाइटूं, मैं अखबार पढ़ती हूँ। वेरेंट दस एसेंस, खाने के दौरान। दास एसन जो है, दास एसन होता है और दास जो है जेनेटिव केस लगा, जेनेटिव प्रापोजिशन लगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जेनेटिव केस लगा और दास जो है वो दस में चेंज हो गया और प्लस एस का इजाफा हो गया। वेरेंट दस एसन्स लेजे इश दिसाइटूं। Während der Arbeit hört sie Musik। Während der Arbeit hört sie Musik। Die Arbeit आर्टिकल होता है, दी der में चेंज हो गया। Während der Arbeit, Während क्योंकि जेनेटिव प्रापोजिशन है तो जेनेटिव केस लग गया। जेनेटिव केस के अंदर दी der में चेंज हो जाता है, तो Während der Arbeit hört sie Musik। Während des Studiums macht er auch Sport। Während des Studiums macht er auch Sport, यानी स्टडी के दौरान। Während des Studiums, स्टडी के दौरान, macht er auch Sport, स्पोर्ट भी करता है। तो स्टूडियम के साथ जेनेटिव केस लग गया, क्योंकि वेरेंट प्रापोजिशन जो है वो जेनेटिव प्रापोजिशन है। तो जब भी किसी नाउन से पहले जेनेटिव प्रापोजिशन आ रही होगी तो उसके साथ जेनेटिव केस लग जाएगा। नेक्स्ट प्रापोजिशन है इनहाल्प। इनहाल्प का मीनिंग होता है विद इन। ये टेम्पोरल प्रापोजिशन भी है और लोकल भी है, यानी टाइम के बारे में बात करने के लिए भी यूज होगा कि यानी इस टाइम के दौरान, एक वीक के दौरान, ठीक है, एक मंथ के दौरान, और किसी एरिया के बारे में भी बात करने के लिए यूज होगा कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है वो विद इन, ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, सुपरमार्केट के अंदर, बस के अंदर, ठीक है, राउखन जो है वो मना है, ठीक है, राउखन करना, सिगरेट स्मोकिंग मना है। तो देन हम इनहाल्प यानी लोकल प्रापोजिशन भी है और टेम्पोरल भी है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो टाइम की बात हो रही है। इनहाल्प des nächsten Jahres wurde ich mein Studium beenden। इनहाल्प जेनेटिव प्रापोजिशन है तो जेनेटिव केस लग गया। और यहाँ पे ये टाइम की बात हो रही है कि इनहाल्प des nächsten Jahres यानी अगले साल के, इनहाल्प यानी दौरान, अंदर अंदर, अगले साल के अंदर अंदर, werde ich mein Studium beenden, मैं अपनी स्टडी जो है वो एंड कर लूँगी, ख़त्म कर लूँगी, beenden, फिनिश कर लेना। Innerhalb der Stadtgrenzen gibt es viele Park। Stadtgrenzen यानी सिटी लिमिट्स के अंदर, Innerhalb der Stadtgrenzen यानी सिटी लिमिट्स के अंदर। यहाँ पे लोकल प्रापोजिशन, लोकेशन की बात करने के लिए इनहाल्प यूज हो रहा है और ये जेनेटिव प्रापोजिशन है। तो स्टार्ट, दी स्टार्ट होता है, दी स्टार्ट गिरेंसन, तो दी जो है वो दिया में चेंज हो जाएगा। गिफ्ट एस फीले पार्क्स। Innerhalb der nächsten Woche erwarte ich deine Antwort। Innerhalb der nächsten Woche erwarte ich deine Antwort। दी वोके होता है और दी दिया में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिव केस के अंदर दी दिया में चेंज हो जाता है और यहाँ पे जेनेटिव केस लग रहा है क्योंकि जेनेटिव प्रापोजिशन इनहाल्प आ रही है।
नेक्स्ट प्रपोजिशन है außerhalb। außerhalb का मीनिंग होता है आउटसाइड। außerhalb ये भी टाइम के बारे में, यानी ये टेम्पोरल प्रपोजिशन भी है, और लोकल भी टाइम के बारे में भी बात करने के लिए यूज होगी और लोकेशन के बारे में भी। जैसे कि नेक्स्ट हम फर्स्ट एग्जांपल है, ये लोकेशन की बात हो रही है, außerhalb des Büros, यानी ब्यूरो के आउटसाइड बाहर। außerhalb des Büros ब्यूरो के बाहर ist sie sehr freundlich, वो बहुत ही फ्रेंडली है। ब्यूरो के बाहर, ब्यूरो के आउटसाइड वो बहुत ही फ्रेंडली है। außerhalb des Büros ist sie sehr freundlich। außerhalb des Hauses ist es sehr laut। außerhalb यहाँ पे भी लोकेशन के बारे में कि घर के बाहर। außerhalb des Hauses ist es sehr laut कि बहुत शोर है, घर के बाहर बहुत शोर है। außerhalb der Arbeitszeit यहाँ पे टाइम टेम्पोरल प्रपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है, यानी Arbeitszeit वर्किंग आवर्स के आउटसाइड, वर्किंग आवर्स के अलावा ist eher sehr entspannt। entspannt का मतलब होता है रिलैक्स करना। außerhalb der Arbeitszeit ist eher sehr entspannt। हमारा आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।